हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ेंगे भाई साहब। जो पुराने लोग होंगे उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है ना। और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर का नाम है। और नई वाली जो एनसीईआरटी आपकी, उसके हिसाब से यह है आपका अध्याय नंबर 5 है। ठीक है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो उसके हिसाब से क्या होगा? 6। लेकिन क्या है, मैटर लगभग सब में दोनों में ही क्या है, सेम है। और इस चैप्टर पर ये होने वाला है हमारा 15वां वीडियो लेक्चर। तो ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना। सबकी प्लेलिस्ट क्या हुई है, बनी हुई है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देख लेते हैं आज का क्या टॉपिक होने वाला है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा आज का रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है ना। इन रुधिर वाहिनियों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे धमनी एवं सिरा में क्या अंतर होता है। ठीक है ना। धमनी और सिरा में अंतर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो हमारा टॉपिक क्या भाई साहब? हमारा टॉपिक है रुधिर वाहिनियाँ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है ना। रुधिर वाहिनियों को इंग्लिश क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स बोला जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं भाई साहब। रुधिर वाहिनियाँ होती क्या है आखिरकार? रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ संपूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से फैली हुई मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में बहता रहता है। ठीक है ना। देखिएगा, जो हमारा हृदय होता है क्या करता है, रुधिर को पंप करता है। ठीक है ना। रुधिर को पंप करता है पूरे शरीर में। ठीक है। और यह जो जाल फैला होता है मोटी और पतली नलिकाओं का, उसे क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिनियाँ बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा आगे ऐसे लिखा गया है कि रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। जो आपकी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं हमारे शरीर में पाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है धमनी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। ठीक है। और दूसरा होता है क्या? सिरा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। ठीक है। और तीसरी आपकी होती हैं केशिकाएं। ठीक है ना। केशिकाएं, ना कि कोशिकाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैपिलरीज। ठीक है। तो बारी बारी से क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होने वाला भाई साहब? सबसे पहला हमारा होने वाला है धमनी। ठीक है ना। क्या है? धमनी है। देख लेते हैं आर्टरीज या आर्टरी। ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा गया है? धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। ठीक है। देखिए धमनियों का काम क्या होता है, यह क्या करती हैं धमनियाँ? रुधिर को कहाँ से ले जाएंगे? हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाएंगे और सभी ऊतकों तक क्या करती हैं? पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है। एक इनका कार्य हो गया, धमनियों का कार्य हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। इनमें मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त, या इसे क्या बोलते हैं, शुद्ध रुधिर, ठीक है ना, होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होता है। ठीक है ना। आपके धमनी में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रुधिर बहता है। केवल फुफ्फुस धमनियाँ इसका अपवाद है होती हैं। यानी कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ये क्या है, इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में ले जाती हैं। ठीक है ना। देखिएगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, वहाँ पर जो फुफ्फुस धमनियाँ थी वो क्या करती थी? वह अशुद्ध रुधिर को ले जाती थी फेफड़ों के पास शुद्ध करने के लिए। ठीक है ना। तो ये बात से अब हो गया, बात आपका किसका? धमनी की बात हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में? सिरा के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, सिरा में कुछ ऐसे लिखा गया है, सिरा इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेन। ठीक है ना, वेन्स भी कह सकते हैं आप। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब। सिराएं शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। ठीक है। देखिएगा, जो सिराएं होती हैं क्या करती हैं? शरीर के सभी भागों से, ठीक है ना, सभी अंगों से और ऊतकों से क्या करेंगे? रुधिर को, यानी कि रक्त को कहाँ पर ले जाएंगी? हृदय में ले जाती हैं। ठीक है ना। और धमनी क्या कर रही थी? यह क्या कर रही थी? उसको पहुंचाती थी। ठीक है ना, सभी अंगों में पहुंचाती थी। और अगला पॉइंट इसमें लिखा गया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर होता है। सिराओं में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। इस बात को भी क्या करेंगे हम लोग? ध्यान में रखेंगे। फुफ्फुस सिराएं, यानी कि आपकी जो फुफ्फुस सिरा होती है, पल्मोनरी वेन होती हैं, इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर, यानी कि शुद्ध रुधिर को हृदय में लाती हैं। ठीक है ना। जैसे उसमें क्या था, उसमें फुफ्फुस धमनी अपवाद थी, और इसमें क्या है? फुफ्फुस सिरा क्या है? अपवाद है इसका। ठीक है। क्योंकि यह क्या करती है? शुद्ध रुधिर को कहाँ पर लाती है? हृदय में लाती है। ठीक है। इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग? ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केशिकाओं के बारे में। ठीक है ना। केशिकाओं यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है ना। कैपिलरीज क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं भाई साहब। इसके बारे में दिया गया है कि धमनी एवं सिरा तंत्र केशिकाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, या जुड़ी रहते हैं, या जुड़े रहते हैं, जो भी। ठीक है ना। देखिए, जो धमनी और सिरा होती है ना, ये एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? ये जुड़ी होती हैं किसके द्वारा? कैपिलरीज के द्वारा, यानी कि केशिकाओं के द्वारा ही क्या होती हैं? एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है ना। ये धमनी से सिरा तक
रुधिर को ले जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जो शरीर में ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में बिछी हुई होती हैं या बिछी रहती हैं, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा गया, ये धमनी से सिरा तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं जो शरीर में ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में क्या होती हैं, बिछी होती हैं, ठीक है। इसे अभी मैं एक फिगर के माध्यम से भी आप लोगों को दिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। ये धमनी और सिरा को क्या करती है, सब जोड़ती हैं, छोटी नलिकाएं होती हैं, कौन सी, केशिकाएं, ठीक है। और इनका जो स्तर होता है क्या होता है, ऊतक स्तर तक होती है, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, ऊतकों में को रक्त देती हैं, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अभी एक फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, एक रिमार्क में एक बात और भी याद रखिएगा, ठीक है ना। रिमार्क में जो बात लिखी गई है ये भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी क्या करिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। वास्तव में अंकों में पहुंचकर धमनिकाओं यानी कि धमनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अंत में पतली पतली केशिकाओं में बट जाती हैं। ये छोटी छोटी केशिकाएं जुड़कर सिराकाएं, ठीक है ना, वेन्यूल्स, और फिर सिराएं बनती हैं, ठीक है ना। देखिए जो आपकी इसे बताया कि जाल के रूप में फैले होते हैं ना ऊतकों में, ठीक है ना, तो वही उसके बारे में लिख दिया गया। वास्तव में अंगों में पहुंचकर धमनियां किसमें बदल जाएंगी, धमनिकाओं में बदल जाएंगी, विभक्त हो जाती हैं। फिर अंत में क्या, पतली पतली केशिकाएं बढ़ जाती हैं। फिर यही जो छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं आपस में जुड़कर सिराएं का निर्माण करती हैं, और यही लास्ट में क्या होगा, आपका सिरा में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। अभी से फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। फिगर में आप लोग जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा जो मैंने बात अभी भी बताई इस फिगर में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पहले क्या है, धमनियाँ किसमें बदली, धमनिकाएं में बदली, और फिर किसमें जाकर खुल रही हैं, केशिकाओं में। और केशिकाएं क्या है, आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर रही हैं, सिराकाएं का। और ये सिराकाएं आपस में जाकर किसमें मिल जा रही हैं, सिरा में मिल जा रही हैं, ठीक है ना। इस फिगर में बहुत ही स्पष्टता तरीके से दिखाया गया है। मुझे लगता है अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग धमनी एवं सिरा में अंतर, ठीक है ना। आज का ये लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, धमनी और सिरा में अंतर। इसे देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले दो कॉलम बनाएंगे। एक में हम लोग लिखेंगे क्या, धमनी, ठीक है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। और दूसरे कॉलम में लिखेंगे सिरा, ठीक है, वेन्स। तो पहला हमारा क्या अंतर होगा, पहला हमारा अंतर इस तरीके से होगा, यहाँ पर लिख दिया गया है इसे, यह रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती हैं, रुधिर को पहुंचाती हैं। और इसका काम क्या होता है भाई साहब, इसका काम जस्ट इसी का क्या होगा, उल्टा होगा। यह शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को कहाँ पर पहुंचाएंगे, हृदय में पहुंचाएंगे, ठीक है ना। ये कहाँ पर पहुंचाएंगे, हृदय में पहुंचाएंगे, ठीक है ना। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। हृदय की ओर ले जाती है, हृदय में पहुंचाती है, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या होगा भाई साहब, धमनियों में कपाट नहीं होता है, ठीक है ना। जो धमनियां होती है उसमें क्या होता है, कपाट नहीं पाया जाता है। लेकिन जो सिराएं होती हैं उनमें क्या होता है, कपाट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट यही होने वाला है, क्या, सिराओं में कपाट होता है, ठीक है। तो इस बात को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा अंतर क्या होने वाला है, अगला अंतर ऐसे है कि धमनियों में रुधिर अत्यधिक दाब के साथ या दाब में बहता है। धमनी में क्या होगा, रुधिर अत्यधिक दाब के साथ बहेगा या दाब में बहेगा। और जो आपकी सिराएं होती हैं इनमें रुधिर क्या होता है, कम दाब के साथ, यानी कि बहुत ही कम दाब के साथ क्या करेगा, बहेगा, ठीक है ना। इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग, ध्यान में रखेंगे। तो अगला हमारा अंतर क्या होने वाला भाई साहब, अगला है कि धमनियों में अधिकतर ऑक्सीकृत या वही शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है ना। धमनियों में क्या होता है, सिर्फ शुद्ध रुधिर ही बहता है, ठीक है। अधिकतर लिखा गया, अधिकतर का मतलब क्या है, फुफ्फुस धमनियां क्या है, इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है ना। पीछे अभी अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अनाक्सीकृत रुधिर बहता है, ठीक है। अगला अंतर क्या है, अगला वाला भी देख लेते हैं। ये शरीर के गहराई में स्थित होती हैं, ठीक है ना। जो आपकी धमनियां होती हैं कहाँ पर पाई जाएंगी, शरीर के गहराई में स्थित होती हैं, ठीक है, शरीर के गहराई में पाई जाती हैं। लेकिन जो सिराएं होती हैं यानी कि जो आपकी वेन्स होती हैं यह त्वचा के समीप में होती हैं, ठीक है ना। ये पर कहाँ पर होंगी, त्वचा के समीप में होंगी, ठीक है। तो आप अब देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि इंजेक्शन किस में लगाया था, आईवी वाला जो इंजेक्शन होता है वो किस में लगाया जाता है, धमनी या सिरा में, तो क्या बताएंगे आप लोग, सिरा में बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या कहाँ पर होती है, त्वचा के समीप में होती है, तो इन्हीं में क्या लगता है, इंजेक्शन वगैरह लगता है, ठीक है ना। इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे।
तो अगला देख लेते हैं। इनकी भित्ति कैसी होती है भाई साहब? इनकी भित्ति मोटी व लचीली होती है। जो धमनियों की भित्ति होती है वो कैसी होगी? मोटी और लचीली होगी। और सिराओं की क्या होगी? इनकी भित्ति कैसी होगी? इनकी भित्ति पतली होती है, ठीक है ना। इनकी भित्ति कैसी होती है? इनकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।